Today we discuss about trigonometric inverse function. Before we study inverse function, we have to first discuss about function. What is function? So, in the time of discussion of function, the definition is let A and B be two non-empty sets. आमे जब डिस्कशन करिबा फंक्शन रे सेतबेले दुईटा सेट नबा जो दुईटा सेट की कोन हेतिबो नॉन एम्प्टी सेट्स हेतिबो कोन हेतिबो नॉन एम्प्टी सेट्स. So first let A and B be two non empty sets, then a rule, then certain rule or condition should be applied between two sets A and B. Between two sets A and B, the two sets are non empty sets. Certain rule and regulation or certain conditions should be satisfied. Okay, so then a rule A which associates to each element x belongs to A. X belongs to A means the elements of set A. Condition to satisfy करूची जोठू आमे derive करूचे relation जोठार derive करूचे जो set को. Okay, so x is belongs to a unique element denoted by f of x of b. x टा हला a set element, f of x टा हला कोन set b रो element. That means x set a set रो element हो x, x ऊपर rule f ऑपरेट हला पर जहां बाहरिला सेटा हो को सेट रहइबो set b रे रहइबो. बुझियला तीनटा जिंस बिले f is the rule or condition should apply on element of A, then result is the element of B. That means f of x. Okay, is called a function from A to B. Okay, we can write A to B. Okay, f of x is called the image of x, while x is called the pre-image of f of x. Better हमें बुझी परिया बिले तो एग्जांपल नबा. Okay, suppose बिले भाबो मु f सेट लेची f तारे जी कोन कंडीशन अप्लाई करछि का ऊपर a सेट और b सेट ऊपर a सेट रो एलिमेंट माने हेले a b c d. ओके, b सेट रो एलिमेंट माने हेले x y z p q. ओके, मु वर्तमान ऑपरेट करछि देखो बिले f ऑपरेट a ऊपर हेला बळे छोट स्मॉल a ऊपर रिजल्ट देला x, b ऊपर हेला पर देला y, c ऊपर अप्लाई हेला पर देला z, d ऊपर अप्लाई पर देला कोन p. ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल हम लोग बिले देखो कोन एटी सपोज रहला एलिमेंट a b c d. ओके, d e एठी रहला किए x y z p q. ओके, सो वर्तमान p q r. ओके, मु a टा को मैपिंग कली का सहित x सहित, b टा को मैपिंग कली y सहित, c टा को z सहित, d टा को p सहित. ओके, एति की देछि. वर्तमान हम देखिबा दीटा का एग्जांपल ले किए फंक्शन नुह. फंक्शन और फंक्शन नुह पे हमको वर्तमान फास्ट देखिबा को पड़िबो कोन कंडीशंस. प्रथम कंडीशन ले कोन हेदिबो सिए टू नॉन एम्प्टी सेट्स. देखा एठी भी बिले नॉन एम्प्टी सेट्स, एठी भी बिले नॉन एम्प्टी सेट्स. प्रथम कंडीशन सैटिस्फाई हो गला. certain rule is applied or certain condition is applied. Certain condition है f, एठी भी f condition apply है, एठी भी f condition apply. second condition satisfy करी गला. third condition कोन है जो कहूची very important बिले कहूची a set रे जो माने अछंती से माने कोन को जाय प्री इमेज बा ऑब्जेक्ट को जाय. b set रे जो माने रहले से माने कोन को जाय इमेज को जाय. से कहूची समस्त प्री इमेज रो इमेज थिबा दरकार, समस्त प्री इमेज रो इमेज थिबा दरकार बा समस्त ऑब्जेक्ट रो इमेज थिबा दरकार. ओके, कहूची वेयर ऑल ऑब्जेक्ट मस्ट हैव ए सिंगल इमेज. समस्त अंदर कोन थिबो गोटे सिंगल इमेज थिबा दरकार. बुझियलानी समस्त अंदर गोटे इमेज थिबा दरकार. देखिबा खाली बिले a रो इमेज अछि x, b रो y, c रो z, d रो p. ताली यथिर थिबा समस्त मेंबर मानकर इमेज अछि. बुझियलानी. ओके, एथिरे कोन कहूची बिले देखो a रो इमेज अछि, b रो अछि, c रो अछि, d रो अछि, e रो इमेज अछि कि e रो इमेज नाही. ताले वर्तमान एटा गोटे फंक्शन नुह. बुझियलानी.
फर्स्ट कंडीशन बुझियला कोन टू नॉन एम्प्टी सेट्स सेकंड कंडीशन ले कोन कहला सर्टेन रूल और कंडीशन शुड बी अप्लाई हेची थर्ड रे कोन कहला ना समस्त प्री इमेज रो इमेज थिबा दरकार जदी कोनोसी प्री इमेज रो इमेज नाही ताले सेटा उडे फंक्शन नुह बुझियला नी बा इमिति कहि दिसिए all pre image or object must have a single image not more than one images कहारो more than one images हबो ना इधर ଗୋଟେ एग्जांपल आउट नै होई बिले देखो बिले सपोज एमिति हे जानता एटा ଗୋଟେ सेट ए सेट एटा हे जानता सपोज एटा होई बी सेट एटा आउट सेट होई बिले एटा हला ए सेट एठी रहला x y z ABCD रे जाउची A B C D एठी हे गला X Y Z P Q ओके एठी से कोन कहउची A रो इमेज देखिबा X B रो इमेज देखिबा Y C रो इमेज देखले Z D रो इमेज देखले P ओके मु एठी वर्तन कोन कहि दोची बिले D रो इमेज P D रो इमेज मु कहि दोची आउटे कोन D रो इमेज भी वर्तन कर दोची काकू Q भी इमेज तार एटा उडे फंक्शन हबो नाही से कोन कहउची all free image or object have a single image कहारो more than one image हेई परिबो नाही बुझेला नी तर कंडीशन मन रहइबो तर फंक्शन की हैला बिले फंक्शन का कहबा ना फंक्शन जतबेले हबो सेतबेले कोन हेतिबो दीटा नॉन एम्प्टी सेट हवा दरकार सेकंड रे कोन हेतिबो दरकार सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होबो दरकार ए बी दीटा नॉन एम्प्टी सेट्स ए फेला रूल और कंडीशन अप्लाई कराइची तापर थर्ड रे कोन कहउची ऑल ऑब्जेक्ट्स और प्री इमेज हैव ए इमेज समस्त प्री इमेज रो इमेज थिबा दरकार फोर्थ कंडीशन ले कहउची कोनोसी प्री इमेज रो डबल इमेज बा मोर देन वन इमेज रही परिबो नाही ओके तार वर्तमान एई तीन जन भितरे ए दुटा फंक्शन होबो ना एठी काई फंक्शन हैला नाही एठी एठी पे फंक्शन हैला नाही कारण प्री इमेज ई रो इमेज नाही एटा काई गेला नाही ना प्री इमेज डी रो दीटा कोन हेची इमेज हेची सेति में एटा फंक्शन हबो नाही तर फंक्शन की हैला दिस इज द फंक्शन बुझियला नी क्लियर तो वर्तमान हम डिस्कशन कोन करिले ना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का कहबा let a and b two non-empty sets then a rule f which associates to each element x belongs to a unique element denoted by f of x of b is called a function from a to b okay बुझियला बाबा इमिति भी कहले परिया फंक्शन का कहबा function it operates over two non-empty sets with certain condition and rules where all objects must have a single image not more than one images बुझियला कि बुझियला नहीं now we discuss about domain codomain and range of a function what is domain what is codomain and what is range of a function now already we discuss about function condition two non empty sets मुने इस वीडियो देखो बिले फंक्शन ला नेची a to b डिफाइन नेची a सेट रे एलिमेंट अछन a b c d b सेट रे एलिमेंट अछन x y z p q okay two non empty sets हे गला second condition certain rule or condition should be satisfied there is rule is f is apply on between two sets a and b or mapping to a and b the function f is applied okay third one is all the pre images or objects have an image is nahi fourth condition all images have a single pre-image all pre-image have a single image okay sir तार वर्तन हे गला a रे x b रे y c रे z d रे p हे कि नहीं and this is a function clear तो वर्तमान से कहउची रेंज का कहबा डोमेन का कहबा कोडोमेन का कहबा त देखो पहले पार्ट कोन कहउची let f is a function applied from a to b then a is called the domain of f
ताले गोटे फंक्शन ता जो डिफाइन हेतिबो जो सेट रु another set को डिफाइन हेतिबो फर्स्ट सेट इज नोन एज डोमेन सेकंड सेट इज नोन एज कोडोमेन तो देखो ए सेट इज नोन एज डोमेन बी सेट इज नोन एज कोडोमेन क्लियर तार अर्थ एठी बिले ए फंक्शन पई रेंज क्या हो ना डोमेन क्या हो ना डोमेन हला किए ए बी सी डी ओके कोडोमेन क्या हो कोडोमेन सेट बी दिस इज आल्सो नोन एज सेट ए कोडोमेन क्या हो बिले एक्स वाई जेड पी क्यू ओके दिस इज नोन एज कोन सेट बी तो मैं जरा पे डोमेन और कोडोमेन थर्ड हम डिस्कशन करे का विषय रे रेंज का कहबा ना रेंज रे से कहूची एंड f of a means set a ऊपर अप्लाई कोन होई फंक्शन है फॉर कंडीशन और रूल अप्लाई होई के f इक्वल टू कोन होई f of x belongs to a means element of set a is called the range of b range of f that means हमें देखियो मैपिंग ए टाका ऊपर मैपिंग है x तन रेंज क्या हो देखो बिले रेंज क्या हो रेंज हला x रेंज हला y रेंज हला z रेंज हला p q हो नाही रेंज रे काई की ना q का सहित मैपिंग है नहीं बुझियला बिले ताले डोमेन का कहबा ना डोमेन जो सेट रो हमें डिफाइन कर दुबा रेंज कोडोमेन का कहबा जो सेट को हमें डिफाइन करथिबा जो सेट को हम कोन करथिबा मैपिंग करथिबा त सेट बी डाला डी कोन कोडोमेन रेंज किए रेंज होची के ना जो सेट बी रो जो माने कोन करथिबे मैपिंग करथिबे से मान को हम कोन कहबा जो माने इमेज हेतिबे से मान को हम कोन कहबा ना रेंज बुझियला नी क्लियर नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन फर्स्ट वन इज one फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन वन फंक्शन का कोई अबिले ना ईच तरवतना फास्ट देखै फंक्शन लो कंडीशन को सैटिस्फाई करूची कि नाही प्रथम कंडीशन कोन कहितली टू नॉन एम्प्टी सेट्स अछि ना नाही सेकंड वन कंडीशन और रूल इज अप्लाइड दिस इज एफ क्लियर टू नॉन एम्प्टी सेट्स आर ए एंड बी सेकंड कंडीशन सैटिस्फाइड थर्ड कंडीशन इज ऑल प्री इमेज हैव ए इमेज है कि नहीं क्लियर फोर्थ कंडीशन इज no pre-image have more than one images okay सबुडी देखा से सैटिस्फाई करिछ चारिटा अगर कंडीशन लेदन चारिटा कहउछन कोन ना फंक्शन ओके तापर हम सबुडी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ले कोन फर्स्ट वन इज one फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन का कहबा ना से कहउछि जदी each pre-image have a distinct image जदि समस्त प्री इमेज रो डिफरेंट इमेज हेता यूनिक इमेज हेता तार हम तो कोन कहबा ना वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन देखो बिले ए रो इमेज होची कि x b रो इमेज y c रो इमेज z तार हम तो कोन कहबा इंजेक्टिव फंक्शन कहबा ओके सेकंड वन इज मेनी वन फंक्शन का कहबा ना मोर देन वन प्री इमेज हैव ए सिंगल इमेज जदि मोर देन वन प्री इमेज रे सिंगल इमेज हितिबो तार हम तो कोन कहबा मेनी वन फंक्शन तार देखो बिले a रो इमेज हला x बट b रो इमेज हला y c रो इमेज हला y फंक्शन बट दिस फंक्शन इज नोन एज मेनी वन फंक्शन काई मेनी वन फंक्शन कहबा नन मोर देन वन प्री इमेज हैव ए सिंगल इमेज सो दिस इज नोन एज मेनी वन फंक्शन क्लियर थर्ड वन इज ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन का कहबा ना सर्जेक्टिव फंक्शन का कहबा ना से कहउची त फंक्शन को जो डिफाइन करूछो दिस इज बी सेट रे जो माने अछन जानु कोन कहबा इमेज कहबा से कहउची ऑल इमेजेस हैव ए प्री इमेज जदि समस्त इमेज रो प्री इमेज थिबो ताहाले हम तो कोन कहबा ऑनटू फंक्शन बा एठी भी आउट कंडीशन हम कहि परिबा जदि रेंज इक्वल है जे का सहित कोडोमेन सहित ताहाले हम कोन कहि परिबा ताकू ऑनटू फंक्शन भी कहि परिबा बुझियला नहीं फोर्थ वन इज इनटू फंक्शन कोन कहबा जब ऑनटू रो जक अपोजिट हो इनटू जदि कोनोसी गोटाए इमेज रो प्री इमेज नाही ताने कोन कहबा इनटू फंक्शन बुझियला नहीं दिस इज ऑनटू कारण समस्त इमेज रो प्री इमेज अछि
एटा इनटू कहीं कहबा ना यार गोटे इमेज के p तार प्री इमेज नाही सेति भाई हम कोन कहबा इनटू फंक्शन कहबा बुझियला ना बुझियला नहीं तो आउ टिके पिला हम कह दे परिया देखो एटा को 1 1 कह दे परिबा ऑन टू भी कह परिबा कि नहीं देखो कह परिबा नहीं कारण देखो समस्त प्री इमेज रो प्री इमेज अछि कारण हम कोन कह परिबा 1 1 एंड ऑन टू 1 1 एंड कोन कह परिबा दिस इज आल्सो ऑन टू फंक्शन क्लियर जो फंक्शन टा 1 1 ऑन टू बोथ है थाए ताको हम कोन कोन सब्जेक्ट इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है थाए ताको हम कोन बाइजेक्टिव फंक्शन कोन बाइजेक्टिव फंक्शन the function which is both injective and surjective then such function is known as bijective function एटा बिना हम कोन कह परिया देखो मेनली वन फंक्शन अछि एटा ऑन टू होबे कि नहीं हां एटा आल्सो ऑन टू एटा ऑन टू होबो बट नॉट बाइजेक्टिव काई कि एटा 1 1 नु हो एटा बाइजेक्टिव हे करिवो नाही बुझियल ना नहीं नॉट बाइजेक्टिव बट ऑन टू एटा भी ऑन टू क्लियर एठी के से बिना देखो एटा ऑन टू एटा आल्सो भी कोन 1 1 ना नहीं तले एटा को कोई परिया कोन बाइजेक्टिव फंक्शन एटा हम कोन इदियो देखो बिले एटा 1 1 हबो बट नॉट ऑन टू हबो नहीं सो नॉट बाइजेक्टिव बुझियला नहीं फिर जरा हम क्लियर कोन हेले बिले देखो बिले गोटे फंक्शन 1 1 हे थई पारे और ऑन टू न हे पारे गोटे फंक्शन 1 1 न हे कि ऑन टू भी हे परिबो आउ किछ फंक्शन कोन अछि 1 1 हे परिबो ऑन टू हे परिबो बिले हमर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले दरकार बोथ 1 1 and on 2 that means we want bijective function that means 1 1 and on 2 okay now we discuss about inverse of a function तो फर्स्ट टाइम पढ़छन बोले कोन फंक्शन का कोंदी फंक्शन रो टाइप्स पढ़िजंदी फंक्शन पे कंडीशन कोन हम पढ़िजंदी एबे हम देखिबा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कोन ओके इनवर्स ऑफ ए फंक्शन बाय वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस बिले कहूची को फंक्शन लो हम इनवर्स काढी परिबा जो फंक्शन ता कोन हेतिबो बाइजेक्टिव हेतिबो बाइजेक्टिव मींस कोन हेतिबो 1 1 हेतिबो आ कोन हेतिबो ऑन टू फंक्शन हेतिबो ताकू तार हम कोन काढी परिबा इनवर्स काढी परिबा ओके सो सी देखि कोन देखो प्ले इनवर्स ऑफ ए फंक्शन केमे डिफाइन करिछि लेट f be a function defined from x to y be a 1 1 and on to function that is a bijective function that is a bijective function 1 1 function पे हम कोन कहि जे पिले गोटे ऑब्जेक्ट बा प्री इमेज रो कोन थिबो गोटिए थिबो कोन इमेज थिबो कार वर्तमान देखो पिले एटा मु कहले डिफाइन a रो a प्री इमेज पई इमेज हला p b पई q c पई r d पई s e पई t ओके 1 1 फंक्शन किने हां 1 1 फंक्शन कारण सब प्री इमेज रो इंडिविजुअल गोटिए गोटिए होची कोन इमेज अछि क्लियर तापर हम कोन देखिबा ऑन टू की न हो ऑन टू काहे कि ना y रो सब एलिमेंट बा सब जाको इमेज रो कोन अछि प्री इमेज अछि कारण एटा 1 1 फंक्शन आ उडे कोन एटा ऑन टू भी फंक्शन कारण दिस इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम x to y क्लियर अच्छा तो से कहै छी लेट f इज ए फंक्शन एटा क्लियर हला कोन f एटा हला f फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम x to y क्लियर 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन क्लियर दैट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन then for each y belongs to y belongs to these are the y clear y belongs to y there exists a unique element x belongs to देखो p पाई unique element हला a q पाई b r पाई c s पाई d t पाई e clear unique element x belongs to x such that f of x equal to y હું તને કોણ કહી પરિબી f of a equal to p કોણ કહી પરિબી f of a equal to p f of b equal to q f of c equal to r f of d equal to s f of e equal to t clear call the so we defined a new function denoted by f inverse called the inverse of a as f inverse defined from y to x पहले f टा डिफाइन कोड होइतिला x to y
जदि कंडीशन कोन हेतिबो each individual elements of y have a unique element in x, then this have a inverse function exists. So this inverse function is known as f inverse. एटा जदि f हेतिबो एटा को हम कोन कहबा f inverse. f टा डिफाइन हेतला x to y, f inverse टा डिफाइन हो कोठू y to x को डिफाइन हो. ओके जे कथा कहूची डिफाइन a new function denoted by f inverse called the inverse of f as f inverse defined from y to x. हमें एठी कोन करथुले f of a equal to p लिखथुले, f of b equal to q लिखथुले, f of c equal to r, f of d equal to s, f of e equal to t. सेठी हम कोन लिखिबा f of f inverse p equal to a, f inverse q equal to b, f inverse r equal to c, f inverse s equal to d, f inverse e equal to f inverse t equal to e. देखो बिले p पाई a, q पाई b, r पाई c, s पाई d, t पाई e. Clear? These are known as कोन ना inverse of a function. Clear? Inverse of a function means कोन जदि फंक्शन टा डिफाइन हेतिबो x थार y की इनवर्स फंक्शन टा को डिफाइन हबो f रो f इनवर्स टा y थार x. कंडीशन कोन ना फंक्शन टा कोन हेतिबा दरकार बाइजेक्टिव हेतिबा दरकार. बाइजेक्टिव मींस कोन फंक्शन 1 1 हेतिबा दरकार, on 2 हेतिबा दरकार. क्लियर? तो वर्तमान हम डिस्कशन कोन करिया बिला हमर टॉपिक थिला कोन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमें कोन डिस्कशन करिया बिले ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमें काहा को कहिबा. ओके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूर्व मु बिले तम पई को डिस्कशन करूची ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोन ना. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोन ना हमें जानि जल्दी sin 0 डिग्री इक्वल टू 0, sin pi by 2 इक्वल टू 1, sin pi by 3 इक्वल टू √3 by 2, cos pi by 3 इक्वल टू हाफ. हमें एगुडा जानि छे एथिरे हम कोन जानथिले बिले ना sin 0 sin फंक्शन sin cos tan cot sec cosec एमाने होजंती ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. एमाने को हम काहा ऊपर ऑपरेट करूथले ना हमें ऑपरेट करूथले एंगल बा डिग्री ऊपर ऑपरेट करूथले. 0 डिग्री pi by 2 90 डिग्री 90 120 डिग्री पाई एई ऊपर हम सब डिफाइन करूथले. रिजल्ट रे हम कोन पाउथले 0 पाउथले. रिजल्ट हम कोन पाउथले 0 पाउथले. सो एठी तो आबडा हम नउथले 0 pi by 2 pi by 3 एमान जो नउथले एमान होजंती कोन डिग्री और एंगल एमान को हम कोन कहउथले ना डोमेन कहउथले. कोन कहउथले डोमेन कहउथले. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रे हम कोन कहउथले डोमेन कहउथले. पाउथले हमें कोन 0 1 2 √3 सॉरी 0 1 √3 by 2 1 by 2 एटसेट्रा पाउथले. एमान को हम कोन कहउथले वैल्यू कहउथले बा नंबर कहउथले. कोन कहउथले वैल्यू और नंबर कहउथले. वैल्यू और नंबर कहउथले. ओके वैल्यू और नंबर जो हमें कहिले बिले तो एमान को हम कोन कहउथला रेंज कहउथला. कोन कहउथला रेंज कहउथला. तारे डोमेन ले कोन को हम नउथले नंबर सॉरी डोमेन रे हम नउथले काम कहउथले एंगल बा नउथले कोन डिग्री नउथले. रेंज रे कोन पाउथले वैल्यू और नंबर पाउथले. केतबे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रो इनवर्स फंक्शन करिया एठी बर्तन देखो sin 0 डिग्री इक्वल टू 0 हमें एठी बर्तन लिख परिया कोन sin इनवर्स 0 इक्वल टू 0 डिग्री. sin इनवर्स 1 इक्वल हम कहउथले pi by 2, sin इनवर्स √3 by 2 हमें कहउथले pi by 3, cos इनवर्स 1 by 2 हमें एठी कहले कोन pi by 3. क्लियर? तो एठी कोन हला बिले एठी जो बारला 0 1 √3 by 2 हाफ एगुडा को हम कोन कहला डिग्री बाय कोन डिग्री और एंगल. एथिरे हम कोन देखले एमानु को हम कोन कहले एठी हम तो कहले डोमेन सॉरी एडा हला कोन 0 1 √3 by हाफ एमाने होते वैल्यू और कोन नंबर. एठी हला से माने कोन डोमेन. 0 डिग्री रे हम कोन देखले pi by 2 pi by 3 pi by 3 तो एमान को हम कोन कहिले रेंज कहिले. कोन कहिले रेंज कहिले. एठी रेंज को माने ना डिग्री और एंगल माने डिग्री और एंगल. क्लियर? तार बर्तन एठी जे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आउ ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन देखिबा एथि हम कोन पाउजे देखो एठी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले जो माने डोमेन थिले ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन ले से माने हे गेले रेंज.
जो माने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले रेंज थिले से माने ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन ले गले कोन डोमेन हे गले सेति भाई क्लियरली लिखा है देखो बिले डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ एफ डोमेन यार किए एटा हला डोमेन एटी से माने उतले रेंज सेकंड को आइछि रेंज ऑफ एफ इनवर्स एटी जो माने रेंज से डोमेन ऑफ एफ बुझियाला कि बुझियाला नी क्लियर सो एथिरो हम कोन नै करिवा ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढिबा तर वर्तमान हम एटी देखिबा कोन बिले sin cos tan cot sec cosec एमाने थिले कोन बिले ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थिले हमें एटी हम डिस्कशन करबा ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन डिस्कशन करबा ता हेतु ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन एटी को माने हेबे ना sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स sec इनवर्स आउ cosec इनवर्स हमें एटी जो पढिबा कोन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढिबा हमें एटी 6 जन विषय पढिबा जोथरे किए कि अछंती sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स sec इनवर्स आउ cosec इनवर्स विषय रे हमें डिटेल पढिबा ओके now we discuss about trigonometric function okay if you discuss in sin formula sin pi by 3 equal to root 3 by 2 also sin 2 pi by 3 equal to root 3 by 2 same so sin formula or sin function cannot show bijective function because sin formula is not 1 clear because sin pi by 3 is also root 3 by 2 sin 2 pi by 3 is also root 3 by 2 so from this discussion we prove that sin formula or trigonometric functions are not 1 function to create inverse function we have to require bijective function that means 1 function and 1 function so जेहेतु हमको 1 function 1 function दरकार but trigonometric function is not 1 this is many one function to get a inverse function from trigonometric function if we restricted the domain of the trigonometric function then the function becomes bijective जदि हमें कोन करिबा सर्टेन रीजन नै दिबा सर्टेन रीजन रो हमें कोन पाइबा ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टा कोन पाइबा बाइजेक्टिव फंक्शन पाइबा सेति पय हमें कोन करिबा ना से फंक्शन टा को एक्सपांड न करिके हम सर्टेन रीजन भीतर नवा जो रीजन भीतर से फंक्शन टा कोन हेतिबो 1 1 भी हेतिबो आउ 1 2 भी हेतिबो दैट मींस बाइजेक्टिव हेतिबो क्लियर जेहेतु sin फंक्शन बट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शन सो दिस फंक्शन कैन नॉट शो इनवर्स फंक्शन हमको इनवर्स फंक्शन पे हम डेफिनेशन में जानले इनवर्स फंक्शन पे हम कोन दरकार बाइजेक्टिव फंक्शन दरकार सो बाइजेक्टिव फंक्शन में हम कोन करिबा ना हम डोमेन को कोन करिबा रेस्ट्रिक्ट कर दवा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मानकर डोमेन को हमें रेस्ट्रिक्ट कर देले हम कोन पाइबा ना सी फंक्शन हम कोन पाइबा बाइजेक्टिव फंक्शन पाइबा जोथि पय कि हमर कोन आसीची ना हम सर्टेन डोमेन और रेंज नवा को पड़िबो इनवर्स फंक्शन पाइ छोडा के इनवर्स फंक्शन एटी अछि sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स cosec इनवर्स और sec इनवर्स हम छोडा पय सर्टेन रीजन नवा डोमेन आउ द रेंज डिफाइन करिया ओके सो डोमेन डिफाइन हेछि देखो बिले sin इनवर्स पय डोमेन डिफाइन हेछि -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट मींस कोन ना -1 1 भितर कोन अछि इंक्लूड अछि आ -1 1 भितर जो नंबर मान अछि सेमान समस्त अछि क्लियर cos इनवर्स भी सेम tan इनवर्स रे हम जे कोनोसी रियल नंबर नै परिबा cot इनवर्स रे भी हम जे कोनोसी रियल नंबर नै परिबा cosec इनवर्स रे हम जे कोनोसी रियल नंबर नै परिबा बट काहा को नै परिबा नाही ना -1 और 1 भितर थिबा नंबर को नै परिबा नाही -1 1 इंक्लूड हो केमि दे देखो बिले एमि दिसकतरा बहिर लेखा है जेमिति r -1 1 एतरी इंक्लूड अछि -1 1 एतरी जो नंबर अछि सेमान को हम नै परिबा नाही ओके बाय डे हम इमिति नंबर लिख परिबा कोन लिख परिबा -∞ टू -1 क्लोज ब्रैकेट माने -1 का इंक्लूड हे गला यूनियन 1 2 प्लस इन्फिनिटी का माने 1 भी इंक्लूड है -1 नु 1 एतरी जो नंबर सेमान को हम नेले नाही क्लियर अच्छा sec inverse भी also same कोन -∞ to -1 union 1 into infinity क्लियर एटा होती हमनकर कोन डोमेन very important होती बिले कोन ना हमनकर रेंज टा होती very important ओके रेंज रे कोन नबा रेंज को आ जाय पास में कोन को आ जाय प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस कोन को आ जाय प्रिंसिपल वैल्यू एबे हमें सिखिवा किमिति रेंज को मने रखिवा तार ट्रिक ता ओके
देखो बेले मु एडी दिगा फिगर करिछि गोटे फिगर रे देखो 0 पाई बाय 2 पाई माइनस पाई बाय 2 एठी से अछि 0 पाई बाय 2 पाई माइनस पाई बाय 2 मु फास्ट पले डिस्कशन करिवि sin इनवर्स tan इनवर्स कोसेक इनवर्स ए तीन जन कथा हम फास्ट डिस्कशन करिया ओके सो देखो बेले एटा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इले मु दीटा जाक फिगर रे थर्ड क्वाड्रेंट को डिलीट कर दोछि बा तमे क्रॉस कर दियो थर्ड क्वाड्रेंट को हमें कंसीडर करिबा नाही फास्ट जता हमें sin इनवर्स tan इनवर्स कोसेक इनवर्स कथा डिस्कशन करिबा हम एउटू डिस्कशन करिया sin इनवर्स रो रेंज की हबो ना sin इनवर्स रो रेंज नै जीवो बिले कोन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 मन होइला sin इनवर्स रो क्लोज ब्रैकेट मींस minus pi by 2 and pi by 2 both are considered. Okay? तार मतलब केते आइबो sin inverse to minus pi by 2 pi by 2. Okay? तापर आसी हमें कोडी बिले cosec inverse को आसीबा cosec inverse को आसीला पूर्व टिका हम ध्यान देबा कोइबो बिले cosec थीटा इक्वल टू केते 1 by sin थीटा तार वर्तन हमें जानि देनी कोन sin 0 तार cosec 0 टा केते हबो 0 डिग्री टा हबो sin 0 डिग्री हबे कि नहीं sin 0 टा होची 0 ताले 1 by 0 1 by 0 टा कण आइयो अनडिफाइंड कार वर्तन से कोन कहूची ए जो माइनस पाई बाय 2 रु पाई बाय 2 भीतर रहइबो बट 0 वैल्यू नै गले कोसेक थीटा डिफाइन हे परिबो नाही सेति में तार रेंज टा कोन रहइबो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 माइनस 0 बुझियला नहीं कोसेक इनवर्स रो तापर से हम बिले कोडी की tan इनवर्स को tan थीटा इक्वल हमें आंसर दी sin थीटा बाय कोसेक थीटा सॉरी sin थीटा बाय cos थीटा sin थीटा बाय cos थीटा जानते ना नहीं तो वर्तमान से कोन कहूची बिले cos रो 90 वैल्यू टा हम से बुझो बिले cos रो 90 वैल्यू ता होची केते 0 cos 90 हो बा cos माइनस 90 हो त धीरे होचनी कोन 0 त वर्तमान एठी जो जे sin 90 नबा पाई बाय 2 नबा ताले एटा भी हेजिवो sin पाई बाय 2 एटा भी हेजिवो cos पाई बाय 2 ताले एटा भी हेजिवो केते 1 by 0 अनडिफाइंड बाद यदि हमें माइनस पाई बाय 2 नबा ये भी हेजिवो माइनस पाई बाय 2 ये भी हेजिवो माइनस पाई बाय 2 ताले एटा हेजिवो केते त माइनस 1 by 0 अनडिफाइंड तो सेति पई से कोन कहूची माइनस पाई बाय 2 आ पाई बाय 2 कंसीडर हबो नै सेति पई ताकु लिखाई केमिति ओपन ब्रैकेट रे माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बुझियला मन रहबा नहीं sin पाई माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज्ड ब्रैकेट कोसेक पाई माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज्ड ब्रैकेट माइनस 0 को कंसीडर करा जीवो नहीं 0 को छाडी के आउ सब कोसेक पर रे आसला किए tan पाई नबा केते माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बोथ आर इन ओपन ब्रैकेट क्लियर तापर ऐसे हम कोडी पिले cos इनवर्स cot इनवर्स और sec इनवर्स बुझियला एडी कासो तो वर्तमान से कोन कहूची देखो दिस इज टेकन फॉर लास्ट 3 cos इनवर्स cosec इनवर्स cot इनवर्स एंड sec इनवर्स देखो बिले कोन करिवो cos इनवर्स पई कंसीडर कोन करिवो ना cos इनवर्स पई कंसीडर करिवो 0 टू पाई फिर sin इनवर्स में कंसीडर करतलो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 सेबला या पे कंसीडर करियो कोन 0 टू पाई क्लियर तापर आसी कोडी बिले cos इनवर्स पर आसी हमें कोडी की sec इनवर्स हम sec थीटा जानते 1 बाय cos थीटा जानते ना नहीं 1 बाय cos थीटा कोन कहूची से हमें पाई बाय 2 नै दिबा sec पाई बाय 2 1 बाय cos पाई बाय 2 1 बाय 0 अनडिफाइंड तो सेति पई से कहूची पाई बाय 2 को छाडी गाउ जा रहला से तने sec इनवर्स कोन हे दिबो 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2 रेंज मन रहबा ना sec इनवर्स रो क्लियर तापर आसी हम कोडी बिले cot इनवर्स कोन करी देखा बिले cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा होबला नहीं तो cot थीटा जो cos थीटा है तो cot ने भी केते 0 ने भी काने cos 0 sin 0 टा केते बिले cos 0 टा 1 sin 0 टा 0 सो 1 बाय 0 टा केते आइबो अनडिफाइंड बाद यदि पाई लिए cos पाई -1 sin पाई हला 0 ताले एटा भी जो अनडिफाइंड ताले 0 आ पाई को कंसीडर करिवे नाही ताहने cot इनवर्स रो रेंज की हबो 0 टू पाई हबो बट इन ओपन ब्रैकेट 0 एंड पाई नॉट बी कंसीडर्ड तो एई बडी हिसाब रे हम ता कोन करिबा मन रखिबा तार कोन रेंज को मन रखिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले रेंज परीक्षा रे पढुची
ओके सो रेंज को एमिति हमें मन रखिबा क्लियर सो रेंज नु वर्तमान कोन करिबा रेंज को सी कोन कहउची प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस क्लियर ए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस नै कि हमें केतटा एग्जांपल डिस्कशन करिबा ओके क्लियर हमें पे एग्जांपल डिस्कशन करिबा किछि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग मु छोटा क्वेश्चन लिखि जी तार हमें कोन काढिबा प्रिंसिपल वैल्यू काढिबा ओके प्रिंसिपल वैल्यू कोन बिले ना हमें देखा जो रेंज लेकिने मु कहि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस सो सेही ब्रांच भितरे रहउतबा दरकार हमर जो रिजल्ट हमें यार बाहर करिबा सेही ब्रांच भितरे रहउतबा दरकार अर्थात सेमान को रेंज भितरे रहउतबा दरकार ओके अच्छा तापर कोन देखियो बिले एडु म छोटा फार्मूला रखि जोडा को फर्दर टाइम रे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन रे डिस्कशन करिवि खाली वर्तमान किछि प्रॉब्लम करिया पय ठीक खाली जानि दिबा sin इनवर्स माइनस x जे था सेटा जो माइनस sin इनवर्स x cos इनवर्स माइनस x थिले हो पाई माइनस cos इनवर्स x tan इनवर्स माइनस x थिले हो माइनस tan इनवर्स x cot इनवर्स माइनस x थिले हो पाई माइनस cot इनवर्स x cosec इनवर्स माइनस x थिले हो माइनस cosec इनवर्स x यदि sec इनवर्स माइनस x थिबा जो पाई माइनस sec इनवर्स x ओके सो आसो बिना बर्तन डिस्कशन करिबा फास्ट मु आइडा डिस्कशन करूची आइडा कोन लिखिबा आइडा कोन देछि बिले देखो sin इनवर्स 1/√2 sin इनवर्स 1/√2 sin इनवर्स sin लो 1/√2 वैल्यू कोठी अछि π/4 रे अछि आ कोठी अछि 3π/4 रे भी अछि तो 3π/4 को मु नै परिबि नै बिले काहे कि ना से π/2 रु -π/2 रु π/2 भितरे नाही तो जति मैं कोडा नेबी π/4 टा नेबी सो sin इनवर्स 1/√2 इक्वल टू मु डायरेक्ट लिख देई परिबि कोन π/4 ओके सेकंड क्वेश्चन को आसीबी सेकंड रे अछि कोन बिले cosec इनवर्स 2 सो cosec इनवर्स 2 रे हम कोन लिख पाइबी cosec 2 cosec रे 2 कोठी अछि cosec 30 टा होची 2 cosec 30 बा π/6 के हम केते के परिबा 2 कोइ परिबा 0 टू पाई रे रहउची केते π/6 रहउची सो एठी मु डायरेक्ट लिख दे परिबी केते π/6 ओके थर्ड क्वेश्चन ला आसीबी केते बिले देखो sin इनवर्स माइनस हाफ तो sin लो माइनस हाफ कोठी अछि sin लो माइनस हाफ जति हम देखिबा थर्ड क्वाड्रेंट को पळेबो तो हमर तो थर्ड क्वाड्रेंट आसीबोनी सो sin माइनस हाफ को परिया पे कोन करिया हमें ए फार्मूला आसीबा sin इनवर्स माइनस एक्स्ट्रा केते ना माइनस sin इनवर्स हाफ ओके सो वर्तन sin इनवर्स हाफ हेले कोन आइ जीवो ना sin इनवर्स हाफ रो वैल्यू को हम ले दे परिबा π/6 सो π/6 हेले ले दे परिबा माइनस π/6 result is minus π/6 which is belongs to minus π/2 to π/2 this is known as principal value okay fifth रे आसीबा सॉरी फोर्थ रे आसीबा फोर्थ रे कोन अछि देखो tan इनवर्स -1 tan इनवर्स -1 को कोन ले दे परिबी माइनस tan इनवर्स 1 हम परिबी कि ए फार्मूला आ जाई सो वर्तन tan इनवर्स 1 कोठी अछि π/4 रे अछि सो हम ले दे परिबी माइनस π/4 minus π/4 is belongs to minus π/2 to π/2 clear next आसीबा fifth को fifth रे कोन अछि cos इनवर्स -1/√2 cos इनवर्स -1/√2 cos इनवर्स -1/√2 रे कोन देखिबा बिले जदि हमें cos इनवर्स -1/√2 देखिबा फार्मूला कोठी पळेबा cos इनवर्स -x सो केते जो को बिले पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 so cos inverse 1/√2 टा केते π/4 so pi minus π/4 टा केते 3π/4 clear so 3π/4 belongs to 0 to pi clear 6 के आसीबा 6 रे केते अछि cot inverse -1/√3 so हम एटा कोन ले दे परिबा ना दे फॉर्मूला को दिबा लिख परिबा pi minus cot inverse 1/√3 देखो बोले so pi minus pi/3 that is 2π/3 so जेतरा हमें काढीबा प्रिंसिपल वैल्यू हमकु का पे फोकस करिया को पड़िबो रेंज ऊपर फोकस करिया को पड़िबो ओके